एक शहर जो रंगों में बसा है और हिस्ट्री यहाँ हमेशा साथ चलती है। बुलंद किले, खूबसूरत महल और ऐसा आर्किटेक्चर जो आज भी समय को रोक लेता है। यहाँ की सुबह की रोशनी में हर महल जगमगाता है और शामें गुलाबी हो जाती है। ये है पिंक सिटी जयपुर। ये है जयपुर, जिसे दुनिया आज पिंक सिटी के नाम से भी जानती है। एक ऐसा शहर जहाँ हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, हर एक गली में मिलती है। और उसी हिस्ट्री से रूबरू होने हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ के सबसे बड़े किले, जिसके लिए जयपुर जाना जाता है। ये है आमेर का किला। तो फ्रेंड्स, अगर आप आमेर फोर्ट आते हैं तो दो वे हैं जिससे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। पहला है कि आप पैदल जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है किले के ऊपर जाने के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ पर यूनियन की कैब चलती है, जीप चलती है, जिसमें हम बैठे हुए हैं और उसका प्राइस है 650 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं या खुद की कार से आ रहे हैं तो वो भी फोर्ट के डायरेक्ट अंदर जाती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, उसका कोई टिकट नहीं होता। अगर आप यूनियन की कैब से जाते हैं तो पहले आता है मीना पन्ना कुंड। ये कुंड मीना कम्युनिटी ने बनाया था और इसमें पन्ना का अर्थ होता है जल कुंड, इसलिए इसका नाम पड़ गया मीना पन्ना कुंड। ये उस समय के आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण है। सिमेट्रिकल में बनी ये सीढ़ियाँ आज भी लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और इसी के पास एक पुराना मंदिर भी है। अगर आमेर फोर्ट तक यूनियन कैब से शॉर्टकट से जाते तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर यहाँ गलियों में फंस गए तो कभी कभी 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। अगर आप जीप से आते हो तो यहाँ पर जीप आपको उतारती है, आगे पार्किंग है और यहाँ से इसका एंट्री गेट है अंदर महल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ जयपुर की आन बान और शान आमेर का किला। ये वही किला है जो जोधाबाई का अपना घर, अपना मायका होता था और अकबर का ससुराल होता था। इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि इसको घूमने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये कितना मशहूर है, पीछे पब्लिक देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किला कितना ज़्यादा मशहूर है। अगर आप यूनियन की कैब से आते हैं तो डायरेक्ट इस जगह पे एंट्री होती है और यहाँ की एंट्री फ़ी है 200 रुपीज़ पर पर्सन। ये है आमेर फोर्ट का वो हिस्सा जहाँ पर कभी राज दरबार लगा करता था। इस फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह ने 16th सेंचुरी में शुरू करवाया था और ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसको घूमने में आपको आराम से 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये किला इतना बड़ा है कि इसके अंदर सबके अपने अपने महल हुआ करते थे और ये है किले के सामने वो दीवार जो इस किले की भी रक्षा करता है। ये है फ्रेंड्स पहले के ज़माने की जकूज़ी। बता रहे हैं कि चारों तरफ दासियाँ बैठती थी और बीच में रानी बैठ के यहाँ नहाती थी। ये उनका बाथटब है। यहाँ पर हज़ारों लोग हर साल आते हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए और ये टूरिस्ट की पहली पसंद बन चुका है। ये है यहाँ का दीवाने खास, जहाँ पर आम जनता की सुनवाई होती थी। और ये है आमेर फोर्ट का सबसे सुंदर हिस्सा, शीश महल। कांच का एक ऐसा आर्किटेक्चर जहाँ पर छोटी सी रोशनी पड़ते ही पूरा कमरा जगमगा जाता था। यहाँ के जो ये कांच लगे ना, इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जब इस पर लाइट डालते ना तो ये दिए जैसे अलग ही चमक रहे हैं। ये है इस किले के अंदर बना हुआ एक और महल जो महारानी जोधा के भाई का हुआ करता था।
कितना बड़ा है ये अंदाज़ा आप सिर्फ इनकी दीवारों को देख के लगा सकते हैं। वो देखिए ये दीवारें कितनी फैली हुई है और वो किला यहाँ तक है। ये था आमेर का किला। फ्रेंड्स, हम सजेस्ट करेंगे कि आप यूनियन कैप न करके इसको फ्रंट साइड से एक्सप्लोर करें। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत किला है जहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी होती है। इसके अलावा आप जयपुर को कम टाइम में और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको ऑटो पर डे के हिसाब से मिल जाएंगे, जो कि बहुत नॉमिनल रेट लेते हैं। आमेर फोर्ट से आगे चल के आता है जयसिंहगढ़ का फोर्ट, जो कि एक सुरक्षा का केंद्र माना जाता था। ये है जयसिंहगढ़ फोर्ट की पार्किंग और ये देखिए काफ़ी लंबी पार्किंग है, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर ऑटो भी आते हैं। ये है टिकट एंट्री। इस फोर्ट की एंट्री टिकट है एडल्ट्स के लिए 150 रुपीज़ और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 75 रुपीज़। हूँ जयसिंहगढ़ फोर्ट पे और ये फोर्ट एक्चुअली में एक डिफेंस फोर्ट था जो कि आमेर फोर्ट और जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ पर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, चलिए देखते हैं। ये है सबसे बड़ी तोप जिसे जयपुर की और आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये तोप मैंने बचपन में देखी थी यार। ये है विश्व प्रसिद्ध जयवान तोप जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने इसी फोर्ट के कारखाने में कराया था। ये तोप 20 फीट लंबी है और इसकी जो रेंज है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है और इसके अंदर जो गोला बारूद भरा जाता था वो अप्रॉक्स 100 kg भरा जाता था। जस्ट इमेजिन 100 kg का बारूद का गोला 30 किलोमीटर तक दाग सकता था। इसीलिए इस फोर्ट को सेफ्टी के पर्पज से बनाया गया था, जो कि आमेर फोर्ट और जयपुर पूरे की रक्षा करता था। और इसी फोर्ट से दिखता है जयपुर का जल महल। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर प्राइवेट कैब और खुद की गाड़ियाँ यहाँ तक तोप तक डायरेक्ट आ जाती हैं और अलाउड है। जैसे मैंने बताया, अंदर तक गाड़ी लाना अलाउड होती है, लेकिन उसके लिए कुछ एंट्री पे अमाउंट देना होता है। ये फोर्ट अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, साथ में रहस्यमयी भी है, क्योंकि इस फोर्ट के नीचे बनी है बड़ी बड़ी सुरंगें जो कि सीधे आमेर फोर्ट तक निकलती है। जयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला एक और महल, जिसे कहते हैं जल महल। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं जल महल पे, जो कि आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आमेर फोर्ट से नीचे उतरते से ही आता है जल महल और ये रोड टच है। यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, आराम से आप बैठिए, एंजॉय कीजिए और इस व्यू को देखिए। ये है पीछे एक महल जो आज के दिन में नॉन ऑपरेशनल है। ये महल राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो कभी शिकार या रॉयल लेजर के लिए यूज होता था। इस महल की एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसकी 4 मंजिला पानी के अंदर है और सिर्फ एक ही ऊपर दिखती है। यह महल आपको आमेर फोर्ट जाने के रास्ते में ही दिख जाएगा और यहाँ के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं देना होता है। अब चलते हैं उस जगह पर जो जयपुर सिटी के बीचों बीच बसी है। ये है यहाँ का सिटी पैलेस और यहीं से आता है जंतर मंतर भी। टिकट विंडो फॉर जंतर मंतर वाला इलाका इतना ज़्यादा कि यहाँ पर अगर गाड़ी लाए तो फंस सकती है। जंतर मंतर का टिकट 52 रुपीज़ पर पर्सन है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कोई नॉर्मल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक जायंट साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसमें शेडो और स्टार सब मेजर होते हैं
वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। पुराने ज़माने में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, तब इन्हीं सब की मदद से दिन, रात, महीने और मौसम मेजर किए जाते थे। और अगर आप इस जगह को अच्छे से समझना चाहते तो यहाँ गाइड ज़रूर करना, अदरवाइज ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। शाम होते ही आप जा सकते हैं जयपुर के आइकॉनिक हवा महल। ये है द फेमस हवा महल, जिसके सामने हम खड़े हैं। यहाँ बहुत पब्लिक है, बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर फोटो खिंचवाने। इस महल को महाराजा सवाल प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका मेन पर्पस था रॉयल लेडीज को सिटी लाइफ देखने देना विदाउट बीइंग सीन। ये हवा महल बिल्कुल रोड से लग के बना हुआ है और यहीं से चालू होता है जयपुर का शॉपिंग मार्केट। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, शॉपिंग का पूरा मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जयपुर में ऐसे 2 से 3 मार्केट है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है जयपुरी रजाइयाँ और चादरें। इसके अलावा जयपुर में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हर जगह की फ़ीस 200 या 300 रुपये मिनिमम होती है। जयपुर से ही 100 किलोमीटर दूर पे छुपा हुआ है राजस्थान का खजाना, जो है किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, या इसको किशनगढ़ स्नो यार्ड भी बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube पे वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।